नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी, न्यूरोलॉजिस्ट, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। आज जो 26 मार्च का दिन है, इसे हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे के नाम से या पर्पल डे के नाम से मनाते हैं। इसका पर्पल डे नाम एक फूल लेवेंडर जो कि पर्पल कलर का होता है उसके नाम पर दिया गया है। तो आज मैं एपिलेप्सी के बारे में आपसे 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे हम अक्सर एपिलेप्सी के बारे में बात करते हैं, पर आज मैंने जो विषय चुना है वो ये है कि ऐसी कंडीशंस जो एपिलेप्सी जैसी लगती हैं पर एपिलेप्सी होती नहीं है, जिसको हम कहते हैं मिमिक्स ऑफ सीजर या एपिलेप्सी जैसी दिखने वाली चीज़ें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो कंडीशन होती है सिनकोप। सिनकोप का मतलब है कि ब्लड प्रेशर का अचानक कम होना और उसकी वजह से आदमी का बेहोश होकर व्यक्ति का गिर जाना। तो ये कंडीशन कई बार एपिलेप्सी जैसी लगती है और इस मरीज को एपिलेप्सी की दवाइयाँ शुरू हो सकती हैं जो वो अननेसेसरी कई सालों तक खा सकता है। तो इसे कैसे पहचाना जाए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एक होता है, एक मिक्चुरेशन सिनकोप नाम की कंडीशन होती है, जिसमें जैसे ही कोई व्यक्ति यूरिन पास करता है उसके बाद उसका बीपी अचानक लो हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। चूँकि व्यक्ति बाथरूम में होता है और उस समय कोई उसको देखने वाला नहीं होता, तो अक्सर ये शक होता है कि ये एपिलेप्सी ना हो और उसे एपिलेप्सी की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर तब होती है जब रात के समय आप पेशाब करने जाते हैं, क्योंकि उस समय पेशाब की थैली भरी हुई होती है और जैसे ही अचानक पेशाब की थैली का प्रेशर रिलीज होता है, बीपी लो हो जाता है। तो इस कंडीशन के बारे में जानना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन जो बिल्कुल एपिलेप्सी जैसी लगती है पर एपिलेप्सी होती नहीं है, उसको हम कहते हैं सूडो सीजर्स या साइकोजेनिक सीजर या हिस्टीरिया। इसमें मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति को दौरे जैसे मूवमेंट हो सकते हैं, पर ये मूवमेंट आमतौर पर एपिलेप्सी के मूवमेंट से अलग पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एपिलेप्सी 2-3 मिनट तक चलती है, पर ये घंटे भर तक भी चल सकते हैं। दूसरा, इसमें मरीज हाथ पांव पटकता है, फेंकता है, उसमें कोई रिदम या जर्क जैसा नहीं होता और अपने कंधे और हिप्स को बार बार उचका भी सकता है। और आप जैसे गहराई से पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई तनाव की बात के बाद ऐसा हुआ है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण कंडीशन जो वृद्धावस्था में होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट के जो कंडक्शन होता है उसका असामान्य हो जाना। तो हार्ट की जो इम्पल्स है वो सही प्रवाहित नहीं होती, उससे अचानक कुछ समय के लिए हार्ट की धड़कन अफेक्ट होती है और मरीज जो है बेहोश हो सकता है और उसके बाद उसके हाथ पाँव में हल्के फुल्के मूवमेंट आते हैं, तो ऐसा लगता है इसको एपिलेप्सी हो गई है। तो इस कंडीशन की पहचान के लिए ज़रूरी है कि जब भी वृद्धावस्था में कोई एपिलेप्सी का दौरा हो और उसकी MRI और EEG जैसी जांचें नॉर्मल हो, तो हमेशा ये शक करना चाहिए कि कहीं इसको हार्ट की कंडक्शन डिफेक्ट तो नहीं है और कार्डियोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।